हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं एनिमल पोएम क्लास 10th की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस पोएम के राइटर कौन है बच्चों? वाल्ट विटमैन। ठीक है। और ये इस पोएम में क्या समझाना चाह रहे हैं, ये बेसिकली एनिमल्स और पीपल्स, ह्यूमंस के बीच में कंपैरिजन करते हैं। और इवन ये चाहते हैं कि मैं पीपल्स को छोड़कर एनिमल्स के साथ रहना स्टार्ट कर दूं। आखिर क्यों? चलो पढ़ते हैं बच्चों। I think I could turn and live with animals. They are so pleased and self-contained. तो यहाँ प्लेस्ड मतलब क्या होता है बच्चों? जो पीसफुल हो, बिल्कुल शांत, पीसफुल। और सेल्फ कंटेन्ड मतलब होता है जिनका खुद पे नियंत्रण हो, जिनका खुद पे कंट्रोल्ड हो। तो यहाँ राइटर कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एनिमल्स के साथ जाकर रहना शुरू कर दूँ। क्यों? क्योंकि वे ह्यूमन से ज़्यादा पीसफुल होते हैं और उनसे ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल होता है उनका। ठीक है। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। बेसिकली स्वेट एंड वाइन का मतलब होता है टू कंप्लेंट, शिकायत करना। स्वीट एंड वाइन का मतलब शिकायत करना। तो वे अपनी कंडीशंस के लिए कंप्लेंट नहीं करते। दे डू नॉट कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशंस। इंसान तो हम शिकायतें करते रहते हैं कि ये नहीं था, वो नहीं था, अब ये होता तो ये हो जाता। तो हमारी तो कंप्लेंट्स भरी रहती है। लेकिन एनिमल्स कोई कंप्लेंट नहीं करते। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क। अवेक इन द डार्क मतलब रात को जागना। ठीक है। तो दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, ये रात को नहीं जागते। एंड विप फॉर देयर सिंस। सिंस मतलब होता है बच्चों पाप, जो पाप हम करते, पाप, अधर्म। ठीक है। तो ये अपने पापों के लिए रात को नहीं रोते। क्यों? क्योंकि ये पाप नहीं करते। पाप कौन करते हैं? ह्यूमंस। वे पाप करते हैं। जिस इंसान ने पाप किया है वो क्या शांति से सो सकता है? नहीं, वे रात को रोते हैं। तो लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है। वे रात को सोते हैं। और क्यों? क्योंकि वे कोई पाप नहीं करते, इसलिए उन्हें रोने की जरूरत नहीं पड़ती। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। मेक मी सिक मतलब होता है बच्चों अपसेट। क्या? अपसेट। तो ये मुझे अपसेट नहीं करते अबाउट डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। डिस्कसिंग अबाउट ड्यूटी टू गॉड मतलब समझो बच्चों, जैसे हिंदू है, हिंदू क्या बात करते हैं कि हमें हमारी भगवान के प्रति ये जिम्मेदारियां है, हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। मुस्लिम क्या कह रहा है कि हमारी अल्लाह के प्रति ये जिम्मेदारियां, हमें ये करना चाहिए। लेकिन ये ऐसी डिस्कशन नहीं करते। ठीक है। इन्होंने ऐसा कोई बिलीव नहीं मान रखा, ये इन चीज़ों से फ्री है। ठीक है। इसलिए ये अब हमारे पोएट को अपसेट नहीं करते। मेक मी सिक मतलब अपसेट करना। नो वन इज डिससेटिस्फाइड। इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो डिससेटिस्फाइड हो, सब सेटिस्फाइड है। यहाँ जो एक दे वर्ड यूज हो रहा है ये किसके लिए है? एनिमल्स के लिए। नॉट वन इज डिमेंटेड। डिमेंटेड मतलब पागल। डिमेंटेड मतलब पागल। विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग। मैनिया होता है बच्चों एक्सट्रीमली, जो एक्सट्रीमली पागल हो। तो जो इंसान है वे वो पागल है चीज़ों को पाने के लिए, कि मेरे पास ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। जब उनके पास सब कुछ होगा तब भी कुछ किसी ना किसी चीज़ की उनमें लालच रहेगा कि ये और आ जाए बस मेरे पास। ठीक है। लेकिन जानवरों में ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है इनमें ओनिंग थिंग्स का, कि मेरे पास ये भी चीज़ हो, मैं इस चीज़ को भी ऑन कर लूँ, ये भी मेरे पास हो। ये पागलपन एनिमल्स में नहीं है। Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago.
नील्स मतलब क्या होता है बच्चों? गो डाउन। क्या होता है? गो डाउन, दूसरे को झुकाना। तो इनमें से जानवरों में कोई एक दूसरे को झुकाना नहीं चाहता, ठीक है, और इंसानों में क्या है? सब एक दूसरे को नीचे खींचने में लगे हुए, दूसरे को नीचे दबाने में लगे हुए, ठीक है। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, और जो हजारों साल पहले इनके जैसे थे, ना वे किसी के आगे झुके थे, समझे? ना तो ये एक दूसरे को किसी को झुकाना चाहते, और ना जो हजारों साल पहले इनके जैसे थे वे किसी के सामने झुके थे। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। इनमें ऐसा नहीं है, जानवरों में ऐसा नहीं है कि इसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा और इसकी रिस्पेक्ट कम, नहीं, ये बिल्कुल सेम है, इनके लिए सब सेम है। और इंसानों में जो अमीर है उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा, जो गरीब है उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो इनमें सब समान है, यानी कि इस एनिमल की रिस्पेक्ट ज़्यादा, इसकी कम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इनमें। सो दे शो देयर रिलेशन टू बी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो ये मुझे बिल्कुल रियल रिलेशन दिखाते हैं कि जैसे ये है ना वैसा हमें दिखाते हैं कि एनिमल एक दूसरे को मारते हैं, हाँ, तो ये दिखाते हैं ऐसा, हाँ हम ऐसा करते हैं, तो ये इनका नेचर है, ये अपना नेचर दिखाते हैं, हाँ हम इस नेचर के हैं। और राइटर कह रहा है आई एक्सेप्ट देम, और मैं उन्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। और इंसानों में क्या है? दिखाते कुछ और है, बोलते कुछ और है, मुंह पर कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं। एनिमल्स में ऐसा नहीं है, वे जैसे है वैसा हमें दिखाते हैं। दे ब्रिंग मी टू टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। टोकन्स होता है बच्चों वैल्यूज, क्वालिटी, या फिर इन्हें गुण कह लो कुछ। दे इवाइंस मतलब दिखाना, शो करना, एंड प्लेनली मतलब स्पष्ट। तो प्लेनली मतलब स्पष्ट। तो ये अपने गुणों को हमें स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। जो भी ये पोजेस करते हैं ना, जो भी गुण इनके पास होते हैं, उन्हें ये हमें हमारे सामने रख देते हैं कि मेरे में ये गुण है, ये गुण है, ये छुपाते नहीं कुछ भी। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूग टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। नेग्लिजेंटली मतलब होता है बच्चों लापरवाही से, ठीक है। तो यहाँ राइटर क्या कह रहा है कि हजारों साल पहले जो हम हैं, हम भी तो जानवर ही हुआ करते थे, मंकी से ह्यूमन बने हैं, ठीक है। तो हजारों साल पहले हम भी तो जानवर होते थे, उस टाइम हम में भी ये सारी वैल्यूज़ थी, होनेस्टी की, ये सारी वैल्यूज़ हम में भी थी, ठीक है। लेकिन अब टाइम, ये जो टाइम का गैप है ना हजारों साल पहले का और अब का, ये इतना ज़्यादा हो गया है कि शायद इसमें हमने नेग्लिजेंटली मतलब लापरवाही से हमने उन वैल्यूज़ को खो दिया है, हमने उन गुणों को, टोकन्स मतलब क्या होता है? गुण, हमने उन गुणों को कहीं खो दिया है। तो बच्चों यही थी हमारी ये पोएम। यहाँ पोएट ने एनिमल और ह्यूमंस के बीच में कंपैरिजन किया है। तो अगर कोई वर्ड ऐसा हो जिसका मतलब आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट में लिखना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।